तो जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखिएगा 17 अक्टूबर है, पिछले 2 दिनों का देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न, हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से विधायक थे? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, भानु प्रतापपुर। भानु प्रतापपुर कहाँ पर है? कांकेर में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष और भानु प्रतापपुर के विधायक मनोज मंडावी की 16 अक्टूबर को हार्ट अटैक से निधन हो गया और उनका जो जन्म है 14 नवंबर 1964 को हुआ था। वह वरिष्ठ आदिवासी नेता थे। उन्होंने नवगठित छत्तीसगढ़ के गृह राज्य मंत्री और विधानसभा के उपाध्यक्ष सहित अनेक महत्वपूर्ण पदों में रह चुके थे। वे वर्ष 1998 में अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा की तथा वर्ष 2013 और 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वह छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से जिले में पेपरलेस डिजिटल बैंक का शुभारंभ हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, दोनों हैं, बालोद और महासमुंद, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा, ये है आपका, देखिए है ना, बालोद जिला, और ये है आप, ये बालोद जिला है और ये महासमुंद जिला है ना। तो चलिए देखिएगा कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को 75 पेपरलेस डिजिटल बैंकिंग यूनिट का जो है शुभारंभ किया देश में, और जिसका जो है वर्चुअल शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किया है, ठीक है, याद रखना है। और छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बालोद एवं महासमुंद जिले में डिजिटल बैंकिंग यूनिट है ना, डीबीयू खुला। बालोद जिला अंतर्गत जिला मुख्यालय के बालोद दल्ली राजहरा मुख्य मार्ग में जिले की पहली डिजिटल बैंकिंग यूनिट ये दोस्तों आम लोगों के लिए खुल गया है। और ये है कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट पूरी तरह से पेपरलेस होगी। यहाँ लोग इंटरनेट बैंकिंग सहित अन्य सुविधाएं है ना, अन्य सुविधाएं उनको मिलेंगी। पेपर देखिए, पैसे के लेन देन के लिए सीडीएम मशीन लगाने का काम पूरा हो चुका है। यहाँ पहुंचकर ग्राहक पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। हर काम जो है वो ऑनलाइन होंगे, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के बालोद और महासमुंद के अलावा देश के 75 स्थानों में ये सुविधा शुरू किया गया है। ओके, चलिए देखिए, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 4, ठीक है, 4 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में 4 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने 4 साल के भीतर देश के 112 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना तैयार की है। ये कॉलेज उन्हीं जिलों में बनाए जाएंगे जहां आबादी 10 लाख से अधिक है और अभी कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। देखिए, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची जारी किया। इसमें छत्तीसगढ़ के किस वैज्ञानिक का नाम शामिल है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर एजाजुद्दीन, याद रखिएगा। देखिएगा इसके संबंध में और कौन कौन शामिल है। तो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें भिलाई के रुंगटा फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च R1 के प्राचार्य डॉक्टर एजाजुद्दीन का भी नाम शामिल है। और डॉक्टर एजाजुद्दीन के अलावा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में फार्मेसी विभाग के प्रमुख व पूर्व कुलपति डॉक्टर शैलेंद्र सराफ, और यहीं से डॉक्टर स्वर्णलता सराफ, PCI एजुकेशन रेगुलेटरी कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर दीपेंद्र सिंह व रविशंकर के ही डॉक्टर मंजू सिंह को दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में जगह मिली है। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि इसमें दुनिया भर के 1400 है ना 92 वैज्ञानिक भारतीय हैं और डॉक्टर एजाजुद्दीन को फार्मेसी फील्ड में रिसर्च एवं मेडिसिन में नवाचार को देखते हुए चुना गया है। देखिए कि डॉक्टर एजाजुद्दीन को सोसाइटी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस ने बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा है और वर्तमान में वही रुंगटा R1 ग्रुप में डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पद पर कार्यरत हैं। ओके, चलिए
नेक्स्ट देखिएगा, देखिए असमानता को कम करने के लिए 2022 की प्रतिबद्धता CRII के अनुसार असमानता को कम करने के लिए भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 123वां। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इसके संबंध में कि असमानता को कम करने के लिए 2022 की प्रतिबद्धता CRII के अनुसार असमानता को कम करने के लिए भारत 161 देशों की सूची में 6 पायदान का सुधार कर 123वां स्थान हासिल किया है। और भारत की रैंकिंग वर्ष 2020 के है ना 20 में 129वां स्थान था। और वहीं असमानता को कम करने के लिए प्रगतिशील व्यय के मामले में भारत ने 12 पायदानों का सुधार कर 129वां स्थान प्राप्त किया है। और यह है कि प्रगतिशील कर प्रणाली के मामले में भारत ने अपनी स्थिति 3 पायदान मजबूत कर देखिए 16वां स्थान प्राप्त किया है। और देखिए असमानता को कम करने के लिए सरकारी खर्च के प्रभाव के मामले में भारत की रैंकिंग में 27 पायदानों का सुधार हुआ है, जबकि असमानता कम करने के लिए कर प्रणाली के प्रभाव के मामले में भारत ने 33 पायदान का जो है सुधार किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 107वें। याद रखना है 107वें। चलिए देखिएगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत 6 पायदान नीचे खिसक कर अब 121 देशों में 107वें स्थान पर पहुंच गया है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत को 29.1 स्कोर मिला है। 121 देशों की सूची में पाकिस्तान 99 और श्रीलंका 64वें नंबर पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विमेंस एशिया कप 2022 खिताब है ना अपने नाम कर लिया है। यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है भारत अपना भारत। देखिएगा इसके संबंध में देखते हैं, ये है कि भारत ने विमेंस एशिया कप 2022 के फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। और 66 रनों के लक्ष्य को भारत ने सिर्फ 8.3 ओवर में हासिल कर लिया। देखिएगा कि श्रीलंका ने भारत को 20 ओवर में 66 रन का लक्ष्य दिया, जिसे भारत ने 8.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। और यह एशिया कप का 8वां आयोजन था, जबकि भारत की यह 7वीं जीत है। याद रखना है, भारत ने महिला एशिया कप 4 बार वनडे प्रारूप में जीता है, जबकि 3 बार T20 प्रारूप में हासिल किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए छत्तीसगढ़ में विगत 3 वर्षों में कोयला खनन से प्राप्त राजस्व में उत्तरार्ध वृद्धि दर्ज करते हुए कितने करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 7,217 करोड़ रुपए। याद रखना है, देखिएगा ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, और कोयला जो है कहाँ मिलता है आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये है, देखिए कि हाल ही में छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में विगत 3 वर्षों में कोयला खनन से प्राप्त राजस्व में उत्तरार्ध वृद्धि दर्ज करते हुए 7,217 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। याद रखना है, और इसमें राज्य को कोयला खनन से प्राप्त राजस्व वर्षवार 2019-20 में 2,337 करोड़ रुपए, 2020-21 में 2,356 करोड़ रुपए, और वही 2021-22 में 2,524 करोड़ रुपए है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, देखिए 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी कहाँ से कहाँ तक? ऑप्शन नंबर दोस्तों ये सही है, चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर के बीच। ठीक है, याद रखिएगा, देखिएगा कि 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ये ट्रेन चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर के बीच चलाई जाएगी। चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर के बीच चलाई जाने वाली देश की ये 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपनी यात्रा में दोस्तों करीब 483 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। और वहीं 4थी वंदे भारत ट्रेन जो है वो नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के अंब है ना अंदौरा के बीच देश की 4थी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ट्रेन चलाई गई है और चल रही है। और ये है 3री वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। देखिएगा कि गांधीनगर कैपिटल और मुंबई सेंट्रल के बीच 3री वंदे भारत जो है ट्रेन है ना चलाई गई थी और अभी चल रही है।
और दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो जी है ना कटरा के लिए दूसरी वंदे भारत जो है ट्रेन चलाई गई है और अभी चल रही है। और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन याद रखिएगा ये सबको माफ़ करिएगा। तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई गई थी। ओके, याद रखना है ना। हाल ही में जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में छत्तीसगढ़ किस श्रेणी में शामिल है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आकांक्षी, याद रखिएगा। तो है ना, देखिए गोमूत्र से निर्मित जैविक कीटनाशक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी त्रिशूल, ये नहीं है। ठीक है, याद रखिए दोनों ऊपर का आपको याद रखना है, नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में आर्ट लिटरेचर एंड फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रायपुर में किया जा रहा है। याद रखिएगा रायपुर को। ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, याद रखना है हिमाचल प्रदेश। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट है खासकर एसआई के लिए। ठीक है, एसआई में कंप्यूटर पूछा गया है। तो देखिएगा कौन सा इसमें का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी है आईआईटी गुवाहाटी, याद रखना है। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे बड़ा जैविक कृषि क्षेत्र वाला जिला बनने की ओर अग्रसर है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। और जो छत्तीसगढ़ का मैप है वो थोड़ा कल से करेक्शन हो जाएगा, जो कोरिया जिला वाला है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, इसका अगर आप चाहते हो पीडीएफ है ना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और गेम्स का, नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ ने कौन कौन से पदक जीते हैं वो वाला वीडियो भी बन चुका है और यहाँ पर स्क्रीन शो हो रहा होगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसका भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। सब चीज़ है ना, सब चीज़ फ्री है दोस्तों। अच्छे से पढ़िए और ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।